दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शुगा अभी मिलिट्री में है, पर उन्होंने अपनी लास्ट लाइफ के दौरान कहा था कि उन्होंने काफी सारी कंटेंट शूट करके रख दी है आर्मीज के लिए और स्विजविता की एपिसोड भी उन्हीं में से है जो कि रिसेंट ही आई है। और हमेशा की ही तरह इस एपिसोड को भी मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुगा आते हैं और कहते हैं आज स्विजविता में एक म्यूजिशियन आए हैं जिनका नाम किम जोंग वान है, ऑक्यूपेशन, और ये कहकर शुगा रुक जाते हैं और फिर कहते हैं इसे अचानक करने में मुझे घबराहट हो रही है पर मुझे करना होगा। मेरे वर्ड्स को सुनकर आप जिस आर्टिस्ट के बारे में सोच रहे हो मैं भी क्यूरियस होता अगर इन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को पूछा नहीं होता। और फिर शुगा गेस्ट को बुलाते हैं और उन्हें बड़ी ही पोलाइटली ग्रीट करते हैं और उन्हें बैठने को बोलते हैं और उनके कपड़े को देखकर कहते हैं ये वैलेंटिनो की है। तो जोंगवॉन कहते हैं आप तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हो। तो शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने इसे रिसेंट ही पहना था एक शो में। इसके साथ ही शुगा कहते हैं एक दिन मुझे आपसे एक मैसेज मिला था जिसमें आपने पूछा था कि क्या आप भी स्विजविता में आ सकते हो। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हमने रेयरली ही एक दूसरे को किसी वैरायटी शो में देखा होगा। तो जोंगवॉन कहते हैं हाँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्विजविता एक वैरायटी शो है। ये लाइट भी है पर डीप भी है, ये सीरियस है पर चेयरफुल भी है, ये बिल्कुल एक कंफर्टेबल चैट शो है। और बहुत कम प्लेसेस ऐसी होती है जहां आप म्यूजिक के बारे में बातें कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मैं गया हूं पर मुझे नहीं लगा कि मैं वहां म्यूजिक के बारे में बात कर सकता था, पर सिर्फ स्विजविता में ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो शुगा कहते हैं पहली बार मैं आपसे मिला था एपिक हाइज रैप पार्टी के दौरान। तो जोंगवॉन कहते हैं हाँ, वो कौन सा साल था। तो शुगा कहते हैं इन चीजों को याद रखने में मैं बहुत अच्छा हूँ, ये 2017 की बात है, शू बॉक्स एल्बम के दौरान। तो जोंगवॉन कहते हैं आप वहाँ थोड़े लेट से आए थे। तो शुगा कहते हैं हाँ, मुझे थोड़ा काम था। शुगा कहते हैं आपको वो दिन याद है। तो जोंगवॉन कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, तुमने बहुत ही गहरा इंप्रेशन छोड़ा था क्योंकि तुमने एक बकेट हैट पहनी थी और तुम बहुत ही जल्दी जल्दी ड्रिंक भी कर रहे थे। तो शुगा हंसने लगते हैं और जोंगवॉन कहते हैं मुझे नहीं पता पर शायद तुम जल्दी में थे, पर तुम बहुत जल्दी जल्दी ड्रिंक कर रहे थे। तो जब मैंने तुम्हें वैसे देखा मैंने सोचा ये एक ऐसा पर्सन है जो एनर्जी से भरा हुआ है। तुम वहाँ सारे लोगों से भी जल्दी जल्दी ड्रिंक कर रहे थे। तो शुगा कहते हैं और अगले दिन मैं गिर भी गया था, मुझे वैसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए एक स्मॉल ड्रिंक लेते हैं जो आज आपने प्रिपेयर करा है। तो जोंगवॉन उस ड्रिंक को निकालते हैं और कहते हैं मैंने देखा है दूसरे लोग यूनिक तरह के अल्कोहल को लेकर आते हैं। तो शुगा कहते हैं वहाँ एक सोजू बोतल है, एक ऐसे पर्सन है जो इस रेड कैप वाले सोजू को लेकर आए थे। तो जोंगवॉन कहते हैं ये काफी यूनिक है। तो शुगा कहते हैं हाँ, उनका नाम पार्क जिमिन है। और फिर जोंगवॉन अपने लाए हुए बियर को दिखाते हैं और कहते हैं मैं नॉर्मली इसे ही पीता हूँ, ये एक ब्लैक आयरिश बियर है। फिर जोंगवॉन शुगा को ड्रिंक सर्व करते हैं और शुगा कहते हैं ड्रिंक के साथ हमने चिकन भी प्रिपेयर करा है। और फिर दोनों ही उसे एंजॉय करते हैं और शुगा को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। शुगा सभी को बताते हैं कि ये सच में बहुत अच्छी है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं आपके इंट्रोडक्शन में इसे भी ऐड करना चाहूंगा। 2 टीम्स थी जिसने मेरी एक सॉन्ग की बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड करी थी, वो एपिक हाई और जोंगवॉन थे। एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल, और जो म्यूजिक मैं आज बनाता हूँ वो अलग अलग फॉर्मेट की होती है और वो इन्हीं दोनों से प्रभावित रहती है। तो जोंगवॉन कहते हैं इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ और अब की म्यूजिक जनरेशन हिप हॉप और ग्लूमी वाइब्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, पर आप पहले ऐसे कोरियन हो जिनके गानों को सुनकर मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्रभावित हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं लास्ट वीक आपकी डिजिटल एल्बम रिलीज हो चुकी है वंडर, और आपकी कैलेंडर कह रही है कि अक्टूबर में आपका एक और सिंगल आने वाला है। तो जोंगवॉन कहते हैं ये ट्रैक 4 पीसेस में है, सॉन्ग में गिटार, ड्रम और वोकल है। हम हमेशा ही ट्राई करते हैं इस तरह के 1-2 सॉन्ग्स को बनाने का क्योंकि इसमें परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा फन भरा होता है। और इसके बाद शुगा कहते हैं क्या हम आपकी सॉन्ग मून सावर को सुने, उसकी इंस्ट्रूमेंटल। और फिर दोनों ही इसे सुनते हैं। शुगा को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और फिर दोनों ही सॉन्ग्स के बारे में बातें करते हैं। इसके साथ ही जोंगवॉन बताते हैं कॉन्सर्ट एक आर्ट की तरह होती है और मैं ऑडियंस के 5 सेंस को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, इसलिए हमने शोज के दौरान फ्रेग्रेंस स्प्रे करना भी शुरू करा कॉन्सर्ट वेन्यू में। मतलब कॉन्सर्ट के साथ साथ वहाँ बहुत अच्छी खुशबू भी फैंस के लिए स्प्रे करी जाती है। जोंगवॉन बताते हैं फ्रेग्रेंस एक अलग ही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो शुगा कहते हैं म्यूजिक और सेंट आपको पास्ट में ले जाते
आता है। तो जोंगवॉन कहते हैं मैंने इसे अपने शोज में ऐड करा था जब मैंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करा था। फिर जोंगवॉन अपने एक पास्ट स्टोरी को बताते हैं और कहते हैं मिडिल स्कूल के दिनों में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। मैं उससे मिडिल स्कूल में मिला था पर हमारा ब्रेकअप हो गया जब मैं कॉलेज में था। तो शुगा कहते हैं ये तो काफी लंबा वक्त है। तो जोंगवॉन कहते हैं हाँ, जब मैं अब्रॉड में था तब भी हम मिला करते थे और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। तो हमने लगभग 5.5 साल डेट करा था और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था। पर उसके बाद जब मैं 30 साल का हो गया तो एक दिन ऐसे ही मैंने उसे कांटेक्ट करा और हम पूरे 10 सालों के बाद मिले और अब हम दोनों ही काफी ओल्ड हो चुके थे। तो हमने बियर पी और काफी सारी बातें करी। उन्होंने काफी सारी बातें करी बिना किसी इमोशन के और जब वो जाने लगी तो मैंने उसे हग करा एज अ गुड बाय कहने के लिए। पर उसकी जो स्मेल थी मुझे नहीं पता वो उसकी परफ्यूम थी या नॉर्मली वो ऐसे ही स्मेल करती थी। पर जैसे ही मैंने उसे स्मेल करा और शुगा भी ना बड़े ही इंटरेस्ट लेकर उनकी लव स्टोरी को सुन रहे थे। जोंगवॉन कहते हैं जैसे ही मैंने उसे स्मेल करा मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के दिनों में पहुंच गया हूँ। जोंगवॉन कहते हैं उस दिन मैं शॉक्ड हो गया था और जैसे ही हम अलग हुए वो चली गई। मैं अपने मेंबर्स को कॉल करा ड्रिंक के लिए और उन्हें सब कुछ बताया। एक स्मेल की सेंस इतनी होती है कि हमें वो पास्ट में लेकर चली जाती है और तभी मैंने सोचा चलो अपने शोज में भी हम फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। तो शुगा कहते हैं आप इसे स्प्रे कैसे करते हो? तो जोंगवॉन कहते हैं हम इसे एयर कंडीशनर सिस्टम के थ्रू स्प्रे करते हैं। पर जैसे ही हमने ऐसा करना शुरू करा हमारे फैंस ने ये कहना शुरू करा कि ये स्मेल हमें आपके कॉन्सर्ट्स की याद दिलाती है। तो इसी तरह उन्होंने अपने शोज में फ्रेग्रेंस की शुरुआत करी थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं वो लोग जो मेरे शोज को देखने के लिए पे करते हैं मैं उन्हें एक अमेजिंग मोमेंट गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा खुश करता है। एक आर्टिस्ट स्टेज पे तभी खुश होता है जब उनकी ऑडियंस खुश रहती है और वो मेमोरी कभी न भूलने वाली होती है। शुगा कहते हैं मैं बस लोगों को खुद में एंजॉय करता देखना चाहता हूँ, उन्हें एक अच्छा शो एंजॉय करवाना चाहता हूँ। शुगा कहते हैं मैंने वैसा चीयरिंग पहले कभी नहीं सुना था। मैंने हर वेन्यू में परफॉर्म करा है, रोलिंग हॉल से लेकर विम्बली स्टेडियम तक, पर मैंने वैसी चीयरिंग कभी नहीं सुनी थी। ये नॉर्मल चीयर से काफी बड़ी थी। शुगा जोंगवॉन से कहते हैं कि क्या आपने फर्स्ट डे की कॉन्सर्ट अटेंड करी थी? तो जोंगवॉन कहते हैं हाँ। शुगा कहते हैं पहले दिन ये थोड़ा छोटा था। तो जोंगवॉन कहते हैं मुझे लगा कि मेरे कान बस अब फटने ही वाले हैं फैंस के शोर से। शुगा कहते हैं कॉन्सर्ट के लास्ट डे वो चेयरिंग नहीं थी बल्कि पूरी ग्राउंड ही हिल रही थी। सच में दोस्तों इस कॉन्सर्ट को जिन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा वो कितने ज्यादा लकी थे, हमारी किस्मत में कहा। खैर शुगा कहते हैं फैंस कॉन्सर्ट के वेन्यू में आते हैं और सिर्फ 2-3 घंटों में अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं और फिर अगले कुछ महीनों के लिए वो वहीं से स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। शुगा कहते हैं अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरा रोल क्या है। शुगा कहते हैं फैंस को खुशी देना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, पर मैं खुश हूँ कि आप मेरे कॉन्सर्ट के पहले दिन आए थे क्योंकि कॉन्सर्ट के तीसरे दिन मैं बहुत ज्यादा रोया था। तो जोंगवॉन कहते हैं डियर माई फ्रेंड गाते हुए ना। तो शुगा कहते हैं शोल में आए हुए मुझे 13 साल हो चुके हैं और म्यूजिक बनाते हुए मुझे 17-18 साल हो चुके हैं और इस सॉन्ग को गाते हुए सारी फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। तो जब मैं गिटार बजा रहा था मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था और ये एक अगली क्राई थी। ये अच्छा होता कि एक ड्रॉप ऐसे गिरती मेरी आंखों से। शुगा भी ना बहुत ज्यादा प्यारे है और फिर शुगा की वो रोने वाली मोमेंट दिखाई जाती है जिसके बारे में शुगा बात कर रहे थे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हमें डियर माई फ्रेंड के बारे में भी बातें करनी चाहिए। शुगा कहते हैं मैं और RM एक ही एरा के म्यूजिक को सुनते हुए बड़े हुए हैं। शुगा जोंगवॉन से पूछते हैं RM ने आपको जब पहली बार कांटेक्ट करा था वो कौन सा ईयर था? तो जोंगवॉन कहते हैं 2016। पर मजे की बात ये है कि RM ने मुझे कॉल नहीं करा था बल्कि एक स्टाफ ने करा था और 2016 में BTS बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी के जितना तो नहीं पर अच्छे थे। तो एक कॉल आई हमारे पास और स्टाफ ने कहा एक टीम है हमारी कंपनी में BTS और उस ग्रुप में RM है और उस पर्सन ने सारी चीजें बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन करा था। और उस कॉल की बात मैंने अपने मेंबर्स को बताया कि उनकी एक टीम है BTS और इसे सुनकर मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगे थे। शायद उन्हें लगा होगा कि मैं BTS को नहीं जानता पर मैं आप लोगों को जानता था और RM ने तुरंत ही मुझे सॉन्ग सेंड कर दिया था और इसे सुनकर मुझे लगा कि ये हमारे ग्रुप के वाइब्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा, तो ये बहुत फन भरा था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए आपके स्टडी के दिनों के बारे में भी बातें करते हैं जब आप अब्रॉड में थे। मैंने सुना है कि टीनेज किम जोंगवॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तो जोंगवॉन कहते हैं जब मैं छोटा था मुझे काफी जल्दी इधर उधर जाना पड़ा था। मैं 5 अलग अलग एलिमेंट्री स्कूल में गया था, 2 बार मिडिल स्कूल चेंज
करा था और 2 बार हाई स्कूल। तो एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने में मैं 9 अलग अलग स्कूल से गुजरा था। तो इस तरह एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी भी थी। वो कोरिया नहीं था, वहाँ के लोग और उनकी कल्चर बहुत ही ज्यादा अलग थी और यही सारी चीजें मिलकर मेरी एंगर बन गई। इवन जब लोग मुझसे अच्छे से बात भी करते थे, मुझे लगता था ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी मेंटेलिटी ही कुछ ऐसी हो गई थी। और जब मैं कोरिया आया, अपने ग्रुप नील को ज्वाइन करा, सारे एंगर तब भी मेरे अंदर ही थे। पर लंबे वक्त तक मेंबर्स के साथ रहते और उन्हें अपने साइड देखते, अब मैं ऐसा फील करता हूँ कि दोस्त ऐसे होते हैं। तो सुगा कहते हैं इसीलिए मैं जब भी नील्स के सॉन्ग्स को सुनता था मुझे एक सैडनेस फील होती थी। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैं भी जब छोटा था मेरे अंदर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी इस दुनिया को लेकर, सिस्टम को लेकर। पर जब मैंने अपने मिक्स टेप को बनाया मेरी बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस कम हो गई थी। तो डी डे से लेकर डी डे 2 बनाने तक लोग कहते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा एंगर कम हो गई। सुगा कहते हैं ऑफकोर्स मैं पहले बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस रहता था और मैं सब चीज को बस खत्म करना चाहता था, पर वो सारी चीज दूर चली गई सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से, और आज मैं उन सभी वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी म्यूजिक ने ही बचाया है। तो जोंगवॉन भी सुगा की बातों से एग्री करते हैं। सुगा कहते हैं मैं सोचता था कि मेरी म्यूजिक को कोई सुन रहा है और इससे अपने ड्रीम्स को बना रहा है, जैसे नील और एपिक हाई के म्यूजिक को सुनकर मैंने अपने ड्रीम बनाए थे। तो जोंगवॉन कहते हैं कुछ है जो मुझे आज भी याद है। जब मैं 20 इयर्स का था, हमारे पहले एल्बम के बाद हम WBS में गए थे, बुद्धिस्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जहां एक मॉन्क होस्ट थे। उन्होंने एक लाइव कॉल करवाया था जो हमारे सॉन्ग्स को सुनते थे उनसे। और तब मैंने एक हाई स्कूल स्टूडेंट से बात करा जो अपने बुरे वक्त से गुजर रहा था। उसने कहा मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा बुरे ख्याल आ रहे थे, पर नील ग्रुप के म्यूजिक को सुनने के बाद मुझे लाइफ को जीने की स्ट्रेंथ मिली और उस कॉल के बाद मैं उस पर्सन के नाम को कभी नहीं भूला। और रिसेंटली हमारे फैन मीटिंग में वो पर्सन मुझे देखने आया था और उसने मुझसे पूछा भी कि क्या मैं उसे याद हूँ। उसने मुझसे कहा मैं उस वक्त से अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। और उस मोमेंट के बाद मुझे लगा कि क्या मैं इसे डिजर्व करता हूँ, पर फिर भी मैं थैंकफुल हूँ कि मैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ किसी के लाइफ में। तो सुगा कहते हैं ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। और इसके बाद सुगा उनसे इस सुजविता की लास्ट सवाल पूछते हैं कि किम जोंगवॉन की क्या ड्रीम है एज अ पर्सन। तो जोंगवॉन कहते हैं इस इंडस्ट्री में मैं एक ऐसा पर्सन बनकर रहना चाहता हूँ जो दूसरे आर्टिस्ट की हेल्प कर सके, और मैं BTS को भी ऐसे ही देखता हूँ। एक रॉक बैंड होने के नाते मुझे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर मैं ऐसा कर पाया तो। मैं यंगर बैंड को हेल्प करना चाहता हूँ, बस यही मैं करना चाहता हूँ। तो सुगा कहते हैं आप ऑलरेडी कर रहे हो। और फिर जोंगवॉन अपने लाइफ वे बियर बॉटल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में जितनी भी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुई और बातें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।